हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। आज इस वीडियो में हम इंडियन जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड लिए हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी। गुरु शिखर राजस्थान के अल्पुड़ा पर्वत में स्थित है, जो कि अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है और ये समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यह देशों में बाघों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट, हु कंपोज हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने, ऑप्शन ए। तो हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है और बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द अर्थ इज राउंड। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने कहा था पहली बार कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट, लोसुंग फेस्टिवल इज पॉपुलर इन। लोसुंग महोत्सव कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये सिक्किम का प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। लोसुंग सिक्किम का एक नया साल है जो कि भूटिया जनजाति के लोग हर साल दिसंबर में मनाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, सिक्किम। नेक्स्ट, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, ओडिशा। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तल है। चिल्का लेक भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर लोकेटेड। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, लाहौर। जहांगीर का मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर के लिए बनाया गया था और ये कब बनाया गया था? ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये रावी नदी के किनारे लाहौर पाकिस्तान शहर के पास शाहदरा बाग में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता है और इन्हें कब मिला था? ये 1913 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा, ऑप्शन डी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और इसका शुभारंभ हुआ था 4 अगस्त 1956 को। ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून यहाँ पे स्थित है, ऑप्शन बी। देहरादून उत्तराखंड यहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट हुज साउथर्न एंड इज क्लोजेस्ट टू अंटार्कटिका। महाद्वीप जिसका दक्षिणी कोर अंटार्कटिका के सबसे निकट है। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, नागालैंड। फिर ये कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ऐसे ये 5 राज्य
चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका आंसर जाता है नागालैंड, जो कि सीमा साझा नहीं करता। और भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगा सिल्क इज प्रोड्यूस बाय विच ओनली स्टेट इन इंडिया। मुगा रेशम का उत्पादन भारत के किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये असम राज्य में होता है, ऑप्शन ए। भारत में असम मूंग उत्पादन के लिए विख्यात है और यह असम की सांस्कृतिक पहचान भी है। मुगा रेशम एंथरिया अस्मासिस नामक रेशम कीटक द्वारा उत्पादित किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी इनके द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन डी। और ये कब लिखी गई थी? ये 1882 में लिखी गई थी। और देखिए फ्रेंड्स, ये बांग्ला साहित्य के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन, ऑप्शन सी। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के अलावा कोई भी उनके पद से हटा नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र नहीं है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, कैलाश सत्यार्थी। देखिए फ्रेंड्स, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन और रघुराम राजन, ये तीनों भी इकोनॉमिस्ट है, लेकिन कैलाश सत्यार्थी जो है वो इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हुज मेमोरी इज ईद अल अधा इज सेलिब्रेटेड। ईद अल अधा किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, हजरत इब्राहिम। ईद अल अजहा को आमतौर पर बकरीद के नाम से भी जाना जाता है और इस त्योहार को त्याग और कुर्बानी के तौर पर भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो सॉल्ट रिवर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, लूनी। तो इसे क्यों कहा जाता है? इसकी अत्यधिक लवणता यानी खारापन, इसके कारण इसे सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण का नाम क्या है? तो वो है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। और ये 1975 में भारत ने रूस की मदद से अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। खजुराहो भारत के एमपी में छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो के मंदिर अपने अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर भी है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कुंचिकल फॉल्स है, ऑप्शन ए। कुंचिकल वाटरफॉल भारत में सबसे ऊंचा झरना है और ये कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक स्टेट में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये किस नदी द्वारा बनाया गया है? ये वराही रिवर द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बिहू, ये जो फेस्टिवल है, ये आसाम राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन डी। हु वॉज द फर्स्ट मिस इंडिया ऑफ इंडिया। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? तो वो थी प्रमीला, ऑप्शन सी। प्रमीला यानी एस्थर विक्टोरिया अब्राहम। और ये कब बनी थी? 1947 में बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द ओथ ऑफ ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाय। राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा दी जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश।
और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। हाथी भारत में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का प्रतीक है? तो ये बीएसपी दल का प्रतीक है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु वॉज आर्यभट्ट? आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच सिटी इज कॉल्ड एज पर्ल सिटी? पर्ल सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पर्ल सिटी हैदराबाद सिटी को कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा? निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण नरसिंह प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल देश में स्थित है, ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, ऑप्शन सी, और सबसे कम अफगानिस्तान करता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज यूएनओ फाउंडेड? यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन? भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो है पद्म भूषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिशप, रूक एंड कास्लिंग आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो बिशप, रूक एंड कैसलिंग शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये चेस खेल से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स सेंसस इन इंडिया इज हेल्ड? भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, 10 ईयर्स। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है और स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें जाना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी? निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कोचिन को कहा जाता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कोचिन। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द लेडी विथ लैम्प? लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, ऑप्शन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें लेडी विथ द लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्रीमिया के युद्ध के समय जख्मी सैनिकों की एक लालटेन के द्वारा रात भर जाकर सेवा की थी, इसलिए इन्हें लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, सरोद। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो वो है दिग्बोई, ऑप्शन सी। दिग्बोई एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से चल रही तेल रिफाइनरी है और ये कहाँ पे स्थित है? ये असम में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1901 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज?
संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में साल 1977 में विदेश मंत्री और साल 2002 में प्रधानमंत्री के तौर पर हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, एम.एस. स्वामीनाथन हैज डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? एम.एस. स्वामीनाथन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमन इन स्पेस वॉज? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। ऑप्शन ए। तो वैलेंटिना टेरेस्कोवा इन्होंने 1963 में पहली बार उड़ान भरी थी और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये रूस कंट्री से बिलोंग करती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु इज द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़? चंडीगढ़ में द रॉक गार्डन के निर्माता कौन है? तो वो है नेकचंद। ऑप्शन बी। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद सैनी ने करवाया था, इसलिए इन्हें नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और इसे अभी वर्तमान में 40 एकड़ में ये गार्डन फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए। केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ कई प्रकार के मसाले हैं जो स्वाद के लिए भारत सह पूरी दुनिया में लोकप्रिय है और यहाँ का इडुक्की और वायनाड ये जिले बहुत ही प्रमुख है मसालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बाय हुम वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज पोर्तुगीज कल्चर फाउंडेड इन इंडिया? भारत में पोर्तुगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो ये गोवा में पाई जाती है। ऑप्शन ए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।